लोभ नर्क का द्वार। एक शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था। जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी कभी किसी के घर से कुछ चावल मांग कर लाता था तो एक दिन खाने का हो जाता था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती थी। मनोज एक बार रात में सो रहा था तो सोए सोए सोचने लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन मनोज सुबह सुबह अपने घर से काम ढूंढने निकल गया। भूखे प्यासे रहकर दिन भर उसने काम ढूंढा पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को थका हारा उदास होकर घर लौट आया और रात में थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गया। मनोज वहां पहुंचा तो देखा एक जमींदार गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहा था। किसी को घर की ज़रूरत थी तो घर दे रहा था, किसी को ज़मीन की ज़रूरत थी तो ज़मीन दे रहा था और किसी को अनाज की ज़रूरत थी तो अनाज दे रहा था। ये सब देखकर उसके मन में लोभ आ गया और सोचा कि अगर मैं भी इस लाइन में खड़ा हो जाऊं तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और वह लाइन में लग गया। धीरे धीरे उसकी बारी आई। जमींदार उससे पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मनोज हाथ जोड़कर बोला कि साहब मुझे आप कुछ ज़मीन दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जमींदार बोला, ठीक है तुम एक काम करो, कल सुबह से चलना शुरू करो और सूरज डूबने से पहले तुम उसी स्थान पर वापस आ जाओ जहाँ से चलना शुरू किए थे। उस घेरे में जितने भी ज़मीन आएगा वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जमींदार की बात सुनकर मनोज बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन एक स्थान पर निशान गाड़ा और वहाँ से चलना शुरू कर दिया। उसने चलते चलते सोचा कि बड़ा लंबा घेरा बना लूँगा और बहुत अधिक ज़मीन मिलेगी। फिर वह कुछ देर बाद बिना खाए पिए दौड़ने लगा और रास्ते में कहीं भी न रुका और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ देर में शाम होने लगी और सूरज भगवान थोड़ा थोड़ा डूबने लगा। तब मनोज घबराने लगा और बोला, अरे मैं तो बहुत दूर चला आया हूँ। अब सूरज डूबने से पहले उस स्थान पर कैसे पहुँचूँगा? जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ तक नहीं पहुँचा तो घेरा अधूरा रह जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? इधर का रास्ता भी अच्छे से नहीं जानता हूँ। फिर वह भूखा प्यासा होते हुए भी जैसे तैसे करके दौड़ने लगा। कुछ दूर गया ही था कि उसे हाफ आने लगी और उसे पैर लड़खड़ाने लगे। उधर सूरज भगवान डूब रहे थे और इसका इधर हालत खराब हो रही थी। कुछ देर बाद सूर्यास्त हो गया और वह बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु का पता उसके परिवार वालों और गांव वालों को चला तब वे वहां पहुंचे और उसे वहां से उठाकर शमशान में ले गए। उसके हिस्से में सिर्फ 4 हाथ जगह मिला और उसी स्थान पर दफना दिया गया। सारांश इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। लोभ नर्क का द्वार की कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ऐसे ही अन्य शिक्षाप्रद कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप अर्श की कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।